तो पुनः अगर आप लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.1 अगर नहीं देखे हैं तो इसके प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए इससे पहले जानते हैं बहुपद, द्विघात बहुपद, और इसका व्यापक जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी। अब गौर कीजिए, जब एक्स स्क्वायर है यानी व्यापक रूप हुआ, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, और x के गुणांक को b कहते हैं, और जो ऐसे अचर पद होता है पद को c कहते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c। अब रहा वो कि योग, यानी कि हम लोग शून्यांक को अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं, यानी शून्यांक को अल्फा और बीटा कहते हैं। अब रहा शून्यांकों का योग, यानी कि माइनस बी बटे ए। इसको हम इस प्रकार लिख सकते थे कि माइनस एक्स के गुणांक बटे अचर पद। देख रहे हैं ना, एक्स गुणांक को भी कहते हैं। अब रहा शून्यांकों के गुणनफल या गुणांक, तो c बटे a, तो c को अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। इसका हम यूज करेंगे जांच करने में। तो आप उम्मीद करते हैं, जैसे कि मान जाइए कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दे दिया, तो a हो जाएगा 2, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है। यह करा ना कि x स्क्वायर के गुणांक। अब बाबू रहा जैसे b, क्या कहा, x के गुणांक, x गुणांक कितना है, -5। अब रहा यानी c, तो अचर पद कौन है, 3 है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। तो आते हैं प्रश्न की ओर। अब आइए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, यहां तक तो हमें शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांकों के गुणांक, शून्यांकों के योग होगा। यहाँ योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आइए देखते हैं हम लोग बना के। पहले शून्यांक निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और शून्यांक है इसीलिए 0 ले लेंगे। अब इसको गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। गुणनखंड इसको और इसको गुणा करते हैं, तो गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर गुणे 8 यानी 8x स्क्वायर। लेकिन आपको हम सुविधा के लिए बता दें कि केवल यहाँ अंक से अंक गुणा कीजिएगा।
तो 8 आएगा। अब 8 को बांटेंगे 2 भाग में, और 2 भाग बांटने के बाद हमें जोड़ने या घटाने पर बिचला प्राप्त होना चाहिए। तो 2 से किए 8 में तो 4, तो जोड़ेंगे पहले 2 और 4 6 नहीं चाहिए, लेकिन 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिल गया। तो हम यहां करेंगे एक्स स्क्वायर, घटाने पर प्राप्त हो रहा है। अब गौर करना है कि ये -2x है, मतलब घटाने पर हमें माइनस में चाहिए, तो जो भी घटाने पर चाहिए वो बड़का कर रखिएगा। यहां हो गया +2x और -4x। अब 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 मिल रहा है, और -8 बराबर 0। अब ई 2 और ई 2 जो है देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x बच गया, x +2 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो x माइनस कॉमन तो +2 बराबर 0। अब दोनों बराबर है ना, फिर कॉमन करिए, x +2 और एक हो जाएगा x -4 बराबर 0। अब x +2 इतना बराबर 0, और फिर हो जाएगा x -4 बराबर 0, यानी इतना बराबर 0 लेंगे और फिर इतना बराबर 0 लेंगे। अब 2 प्लस में जाएगा माइनस में, तो x बराबर 0 -2, यानी x बराबर -2। इधर हो गया x बराबर 0 जोड़ 4, यानी x बराबर 4। इस तरह से शून्यांक निकल गया। यदि हम चाहे इस शून्यांक को अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप किसी को मान लें अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। आइए इसकी जांच करते हैं। जांच, जांच करने के लिए कहा, तो योग, तो क्या बोले हैं कि योग जो होती है, यानी अल्फा प्लस बीटा, या लिखिए यानी x² -2x -8, a बराबर x² के साथ क्या है, 1, b -2 और c तो -8। अब रहा कि शून्यांकों के योग, अभी तो लिखा है -b/a। सूर्यांकों का योग, सूर्यांक क्या, -2 और 4 है, तो -2 जोड़ 4 बराबर माइनस b कितना है, तो आपको -2, a कितना है तो 1। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 बराबर 2, नीचे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से यह जांच हो गया। अब दूसरी है कि गुणांक भी जांच करना है, तो गुणांक या गुणनफल कहते हैं हम लोग इसको। शून्यांकों के गुणनफल होता है c/a या अचर पद बटे x² के गुणांक। तो
-2 × 4, क्योंकि शून्य क्या आपका -2 और 4 है। और अचर पद यानी सी जो आपको है -8, और ये कितना है तो 1, -8 बराबर -8। तो जांच भी कर दिए और जांच में पाया गया कि बिल्कुल जो शून्यांक निकला है वो सही है। तो इसी प्रकार से टोटल प्रश्न बनेगा। आइए अगली प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है सेम कंडीशन है। अब चाहे देखिए इसी को यहां जो दिया है वह एक्स एस दे दिया है, यानी आर एस, उससे कोई मतलब नहीं, आप कुछ रहे तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब हम गुणा करेंगे 4 एकम 4, अभी 4 आया। अब 4 को बांटेंगे 2 भागों में कि जोड़ने घटाने पर पुनः 4 आवे। 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि दोनों को जोड़े चाहे घटाए तो 4, यानी बिचला होना चाहिए। बिचला क्या है -4। आइए हमने 2 से 2, 2 2 4, लेकिन याद रखिएगा जब भी जोड़ने पर आ रहा हो तो दोनों चिन्ह बराबर चाहिए। आपको कौन सी चाहिए तो माइनस, तो 4s² - 2s हमने, क्योंकि हमें चाहिए माइनस इसलिए दोनों चिन्ह को माइनस रखे। अब यह +1 बराबर 0। दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, 4 है और 2 है और 2 मिला, s² s है तो s मिला, तो बच गया 2s - 1। और ये दोनों जो माइनस, तो पहले माइनस दे दीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसे में 1, यानी 2s - 1, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया। अब ये दोनों बराबर है, यहाँ आएगा 2s कॉमन किए -1 और 2s, यहाँ 2s है और यहाँ 1, तो -1 बराबर 0। अब 2s - 1 इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0। अब 1 माइनस में जाएगा प्लस में, तो 2s बराबर 0 जोड़ 1, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। फिर इधर हो जाएगा 2s बराबर 0 जोड़ 1, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी इसको अल्फा कह सकते हैं 1/2 और इसको बीटा 1/2। शून्यांक निकल गई। अब इसकी हम सत्यता को जांचते हैं। तो सत्यता जांचने के लिए a बराबर a कितना है x² यानी 4 होगा, b -4 होगा और c कितना होगा तो 1 होगा। तो अब शून्यांकों के योग होता है -b/a। योग क्या 1/2 जोड़ 1/2, दोनों तो सेम है। तो माइनस b कितना है -4 बटे a तो 4। अब लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 2 से भाग करेंगे 1 मरतबे, यानी 1 जोड़ 1 बराबर
4/4 या 2/2 बराबर 1 बराबर 1। यानी पहली जांच में यह सही पाया गया। अब पुनः जब जांच करते हैं शून्यांकों के गुणनफल C/A यानी 1/2 गुने 1/2 C 1 A 4 यहाँ गुना कीजिएगा 1/4 बराबर 1/4। देखिए दोनों बराबर आ गया यानी यह सही है। अब अगली प्रश्न की ओर आते हैं। फिर वही चीज है लेकिन इसमें गौर कीजिएगा, थोड़ा उल्टा कर दिया इसको, क्योंकि 6x² -3 -7x दिया है। यहाँ करेंगे 6x² -7x -3 अब बराबर लेंगे। समझ रहा है कि नहीं? देखो अब इसको गुना करेंगे तो 18 यानी -18 हुआ 18, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि दोनों को जब जोड़े या घटाए तो बिचला होना चाहिए। तो 2 से 9 तो 9 और 2 11 नहीं आया, लेकिन जब 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी घटाने पर मिल रहा है 6x² और बोले हैं घटाने पर चिन्ह अलग अलग रहेगा। तो हम पहले 2 लिखिए चाहे 9 लिखिए, मतलब नहीं है, लेकिन 9 माइनस में रहेगा क्योंकि हमें माइनस चाहिए। +2x -9x -3 बराबर 0। दोनों में मिल रहा है 2x कॉमन, बच गया 3x और यहाँ कुछ नहीं बचा था 1, फिर माइनस, दोनों मिल रहा है 3 तो 3x और +1 बराबर 0। तो 3x +1 दोनों में कॉमन है और एक हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। 3x +1 इतना बराबर 0 और फिर 2x -3 बराबर 0। 3x 1 प्लस में जाएगा माइनस में, 3x बराबर -1 x बराबर -1/3। इधर होगा 2x बराबर 0 जोड़ 3 तो 2x बराबर 3 x बराबर 3/2। चाहे तो अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2। आप इसकी सत्यता पे जांच करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर -7 और c बराबर हो जाएगा 3, सॉरी -3। अब रहा के शून्यांकों के योग, तो -b/a। तो आपको जो है यानी कि शून्यांक क्या मिला, -1/3 जोड़ 3/2 बराबर -b तो -7/6। भिन्न के जोड़ होगा लघुत्तम 6, 3 से भाग करे 2 मरतबे, 2 से गुना -2, 2 से भाग के 3 मरतबे और 3 से गुना 9, यहाँ 7/6। इधर -2 में 9 जोड़ेंगे 7/6, दोनों बराबर आ गया। यह जांच ठीक है।
अब जांच करेंगे गुणनफल का। तो सी बटे ए, सी क्या, सॉरी, शून्यान्वी गुणनफल, तो -1/3 गुणे 3/2 बराबर सी, तो सी -3 ए 6। अब गौर की 3 से 3 कट गया, तो -1/2, 1 मतलब 2 मतलब कट गया, -1/2। ये भी जांच में दोनों बराबर पाया गया। तो यह है, आपको जब जांचने के लिए कर दे तो हर क्वेश्चन को जांचना ही होगा। अगली प्रश्न 4th नंबर है 4u + 8u बराबर 0 ले लीजिए। अब दोनों में कॉमन 4u है, तो u जोड़ 2 बच गया बराबर 0। तो 4u बराबर 0, इतना 0 ले लीजिए, u + 2 बराबर भी 0, u बराबर 0/4 और u बराबर आ गया 0, u बराबर 0 - 2 और u बराबर -2। जांच रहा, तो a बराबर जांच के लिए a बराबर आपको आ गया 4, b बराबर 8 और c जब नहीं है तो 0, जो नहीं रहेगा वो होगा 0। तो यहां जब आते हैं शून्यांकों के योग -b मतलब कि x के गुणांक, यहाँ आपको जांच u 0 जोड़ -2, यही ना शून्यांक 0 और -2। अब रहा बराबर -b खुद क्या है 8, a तो है 4, ये जो हो जाएगा यानी कि 0 - 2 बराबर -2, यानी -2 बराबर -2। अब शून्यांकों के गुणनफल की जांच करते हैं, तो c बटे a, यहाँ 0 गुणे -2 c 0/4। जब 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो होता है 0 और भाग करेंगे तो 0। इस प्रकार ये बराबर है। इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। t² - 15, तो t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 0 + 15, तो t² बराबर 15। अब t बराबर जब भी स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस √15। अब यहां हो जाएगा यानी एगो √15 एक -√15, यानी 2 शून्यांक हुए। अब मैटर रहा कि जांच के जब हम आएंगे, आइए आगे करते हैं जांच में। तो a बराबर को मिला 1, क्योंकि t² के साथ गुणांक 1 है और इसमें t नहीं है यानी b नहीं है, तो b हो गया 0 और c हो गया -15। शून्यांकों के योग -b/a, योग कितना है √15 जोड़ -√15, b तो 0 बटे a तो 1। अब √15
माइनस रूट 15 बराबर 0, घट गया 0 बराबर 0। अब शून्यांकों के गुणनफल की जांच करेंगे। सी बटे रूट 15 माइनस रूट गुना की सी तो क्या आपको -15 ए तो 1, जब रूट रूट गुना होता है रूट हट जाएगा, -15 बराबर -15। इस प्रकार इस जांच में सही पाया गया। अब इसका आखिरी प्रश्न है, तब 2 स्टार्ट होगा। आइए शून्यांक ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां हो जाएगा कि फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो 12 को 2 भाग बांटे 3 गुणे 4 गुना कीजिए तो 2 से 6 6 2 8 और घटाएंगे तो 4, इसलिए नहीं आ रहा है, हमें चाहिए 1 और 2 से 3 4 और 3 7 नहीं पूरा, लेकिन 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, बिल्कुल है 3x²। अब गौर करना है कि हमें -x चाहिए, इसलिए बड़का को रखेंगे माइनस में। आप जानने रखिए तो +3x माइनस 4x। अब 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, 4 बराबर 0। अब दोनों में मिल रहा है 3x x + 1 4 x + 1 बराबर 0। तो x + 1 आएगा 3x - 4 बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। x बराबर 0 जोड़ 1, x बराबर हो गया 1। 3x माइनस तो गया प्लस में, 0 + 4 तो 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 3। आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। शून्यांकों के योग -b बटे a। शून्यांक क्या मिला? 1 जोड़ 4 बटे 3 बराबर b -1 a तो 3। सॉरी प्लस है तो माइनस में जाएगा, कहीं हंसना बेटर, यानी x बराबर 0 - 1 होगा, x -1 होगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस में जाता, इसीलिए हम माइनस। अब देखिए नीचे a के लिए लघुत्तम 3 से भाग कर -3 जोड़ 4 बराबर 1 बटे 3। ये भी -3 में 4 जोड़ेंगे तो 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। शून्यांकों के गुणनफल बराबर c बटे a तो -1 गुणे 4 बटे 3 बराबर c तो -4 बटे a तो 3, -4 बटे 3 बराबर -4 बटे 3। इस प्रकार से 1.2.1 के पहला प्रश्न खत्म हुआ। आते हैं सेकेंड प्रश्न की ओर।